मेरे साथ एक स्टूडेंट के वालिद मौजूद हैं जो ख़ुद जो है वो जो है जॉब करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इनसे हम पूछेंगे कि इनके बच्चे ने यहाँ पर क्या बनाया और इस नुमाइश के बारे में ये क्या कहते हैं, किस तरह की नुमाइश से जो बच्चों का जो टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए क्या ये ऐसे इकदाम होने चाहिए। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अदील अहमद नाम है मेरा और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये साइंस मॉडल की एग्जीबिशन थी, जिसमें तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं, हर क्लास के बच्चे, उन्होंने अपने मॉडल बनाए थे, साइंस मॉडल। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिए गए थे, स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट उन्हें दिए गए थे कि आपने बनाने मॉडल। जिसमें मेरे बच्चे ने भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी मॉडल बनाया है, जिसमें पानी से बिजली पैदा की जा रही है। तो जैसे कि जानते हैं आपके हमारे मुल्क में जो बिजली है उसकी काफ़ी मतलब कि वो मतलब किल्लत है। तो इस तरह के जो मॉडल हैं, इस तरह की चीज़ें ये बनानी चाहिए और फ्यूचर में भी ऐसे बच्चे जो है काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है मज़ीद तरक्की करेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी का यही कहना है कि इस तरह के फ्यूचर में अगर इस तरह के इक़दाम किए जाएँ तो हमारा मुल्क जो तरक्की करेगा। इनके बच्चे ने हाइड्रो पावर बना के जो पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है वो मॉडल बनाया था। तो हम और लोगों से के पास भी जाएँगे, बल्कि इनके बच्चे से भी हम बात करेंगे जो स्टूडेंट है इस स्कूल में। तो बेटा आप बताइएगा, आपने कौन-सा मॉडल बनाया था? उससे आप क्या यहाँ पर बताना चाहते थे? मैंने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर बनाया था। उससे मैंने पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी और लाइट जनरेट की थी। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्चे की गुफ्तगू सुनी, हम और लोगों की तरफ भी जाएँगे जहाँ उनके वालिदैन और स्टूडेंट भी आए हुए हैं। तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि आज की नुमाइश के बारे में वो लोग उनके क्या तासुरात और इस तरह की नुमाइश से उनको क्या जो है वो फ़ायदा हासिल। मेरे साथ स्टूडेंट ताहिल अब्बास मौजूद है। इसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और हम इससे पूछेंगे कि इसके प्रोजेक्ट से ये क्या बताना चाहता है आवाम को, अपने लोगों को। ताहिल अब्बास ये बताइएगा कि मुझे फ़ैन तो नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ आपने बनाई है? इसके बारे में ज़रा तफ़सीलन मुझे बताइएगा। ये एक विंडमिल है। ये बिजली हासिल करने के लिए बना है कि अगर बिजली ना हो तो इससे काम में ले सकते हैं, जैसे हीटर वगैरह, फ्रिज वगैरह। बस। अच्छा ये मुझे बताइएगा ताहिल अब्बास कि आपको ये ख़्याल कैसे आया कि इतना ये मुश्किल सा टास्क आपने लिया, और जैसा कि मुल्क की हालात के पेश नज़र बिजली की किल्लत भी है, तो ये इसमें आपकी के वालिदैन ने भी आपकी कोई मदद की आपकी? नहीं, मैंने खुद ही ऐसी ख़्याल आपको कैसे आया? वो टीवी में देख कर। जी बिल्कुल, ये कह रहा है मैंने टीवी से देखकर ये जो ये मॉडल बनाया है और मुझे इस वक़्त ख़्याल आया कि इस तरह के जो मॉडल जो है वो बनाने चाहिए। तो बच्चों में बड़ा टैलेंट मौजूद है। यहाँ स्कूल फॉर एक्सीलेंस में जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर ने भी जो मुख्तलिफ़ जो बच्चों के बनाए गए मॉडल्स उनका मुआयना किया और बड़ा ही उनको सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने भी यही कहना था कि इस तरह की नुमाइशें जो है हुकूमती सतह पर भी जो है वो स्टीम के ज़रिए मुकाबला जात जो है वो करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो तालीम के साथ साथ उनका जो हुनर है उसको सामने लाने के लिए जो इस तरह के जो इक़दामात किए जाते हैं और इस तरह की एग्ज़िबिशन लगाई जाती है, इस तरह के जो है मुकाबला जात करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों की जो सलाहियत है उसको सामने लाने में मदद मिल सके। आज मैं अभी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रोबोटिक्स की एग्जीबिशन पे आई हुई हूँ, जहाँ पे क्लास मेरा ख्याल है 1 से लेके 10 तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने रोबोटिक्स के मॉडल्स बनाए हुए हैं। और बहुत आई थिंक उनकी एक जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, सिर्फ साइंस किताबों की हद तक नहीं, मगर उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरह से उसी नॉलेज को वो इस्तेमाल करके बड़ी रोज़मर्रा की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स बनाए हुए हैं, चॉपर, ब्लेंडर्स, फैंस, हीटर्स, कूलर्स। आई थिंक ये दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे सारे स्कूल्स में होना चाहिए कि बच्चे प्रैक्टिकली अपने हाथ से एक चीज़ बनाएं, क्योंकि जितनी फिर उसकी लर्निंग उनको समझ आती है चीज़ों की, वो किताबें सिर्फ या थ्योरी पढ़ने से नहीं आती। तो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेप्शनल एक्टिविटी जो कि आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू प्रिंसिपल साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है, एंड टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू द चिल्ड्रन हु मेड ऑल दिस एफर्ट टू मेक ऑल दीज वंडरफुल मॉडल्स। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी इनकरेज्ड एंड रेप्लिकेटेड। थैंक यू। जी जी। जी थैंक यू, आपने अच्छा किया सवाल पूछा। आपके शायद नॉलेज में होगा कि पिछले साल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्टीम के कॉम्पिटिशन्स करवाए थे, उसमें सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो तो पूरे प्रोविंशियल लेवल पे हमारे ऑलरेडी हो रहे हैं। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि सिर्फ किताबों की हद तक नहीं, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो दिया जाए। और स्टीम के कॉम्पिटिशन्स भी इसी तरह के होते हैं, जिसमें बच्चे अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकल साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी पूरी चल रही है। प्राइवेट स्कूल्स में शायद पहले भी होते होंगे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स में, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में भी हमने शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो आई थिंक दिस इज़ एक्सीलेंट। थैंक यू।